इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। जल्द ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर, हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। जल्द ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। आज ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक की है। कांग्रेस के जो हरियाणा के लिए जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उनके साथ बैठक की गई। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे और अशोक गहलोत और अजय माकन, जो कि हरियाणा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उनसे भी समीक्षा की गई है, विचार विमर्श किया गया। और उसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है और जल्द ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सूत्रों से मिली है? जानकारी कि अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए हितेन, जिस तरीके का नतीजा कांग्रेस का हरियाणा में आया है, जिसको लेकर के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना सकती है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भी ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई थी, राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद थे। जिसके बाद बाइट देते हुए जब मीडिया से बातचीत की गई तो उसमें बताया गया कि आगे क्या कुछ प्रोसीजर्स रहने वाले हैं, उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए गए कि क्या चीजें रही है, किसकी वजह से। क्योंकि एग्जिट पोल का भी हवाला दिया गया, किस तरीके से एग्जिट पोल क्या कुछ चीजें कह रही थी और जो नतीजे आए हैं वो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए हैं। अब आगे क्या गतिविधियां रहेंगी, इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए गए हैं। साथ ही कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की जो चर्चाएं हो रही थी गुटबाजी को लेकर के, जब सवाल किया गया तो उनके द्वारा कहा गया केवल एक कारण नहीं होते हैं, इन सभी चीजों का आकलन यहाँ पर किया जाएगा। तो बिल्कुल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हितेंद्र सामने आ रही है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस हरियाणा चुनाव में जिस तरीके की हार हुई है कांग्रेस की, इसे लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी और सभी चीजों को यहां पर आकलन किया जाएगा कि आखिर क्या क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को जीतती हुई नजर देख रही थी और केवल जीतती भी नहीं हितेंद्र, 70 का आंकड़ा लेकर चल रही थी। चाहे हम मतगणना वाले दिन की भी बात करते हैं तो जहां पर ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस का, फिर भी आश्वस्त थे। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं या कुमारी शैलजा की हम बात करते हैं तो आश्वस्त नजर आ रहे थे। तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे आकलन किया जाएगा और जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की मीटिंग यहाँ पर हुई है, समीक्षा लिया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद समीक्षा लेते हुए नजर आए हैं। अब कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा अध्यक्ष उदय भान के साथ भी डिस्कशंस किए जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर डिस्कशंस किए जाएंगे कि आखिर क्या क्या कारण रह गए हैं, कौन सी सीट थी, क्या चीजें रह गई थी, कहां पर कैंपेनिंग में चूक रह गई, क्या चीजें रही, सभी चीजों का यहां पर डिस्कशंस किए जाएंगे। और खास बात देखिए हितेंद्र, जैसे ही यहां पर मतगणना समाप्त हुई जिसके बाद से बयानबाजी भी शुरू हो गई और कई कांग्रेस के नेता के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि जातिवादी बाकी जातियों को भी एक तवज्जो देनी होती है, केवल एक जाति को ही नहीं देखना होता है, इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए हैं। वहीं कुछ का कहना है कि हमारे अगेंस्ट ही एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया जिसकी वजह से मैं हारा नहीं हराया गया हूं, इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो इन सभी चीजों का आकलन हाईकमान के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि एक रिव्यू बैठक हो चुकी है, उस बैठक में भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान मौजूद नहीं रहे। हरियाणा कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उस बैठक में मौजूद नहीं रहा, सिर्फ पर्यवेक्षक उस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो क्या बताया जा रहा है, क्या भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान समेत बाकी जो तमाम नेता हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, क्या इन नेताओं के साथ भी बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी? देखिए हितेंद्र, अगर अभी की हम बात करते हैं तो हालांकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को या फिर कैप्टन अजय यादव, चौधरी वीरेंद्र सिंह की हम बात करते हैं तो उन्हें अभी तक इस मीटिंग की कोई सूचना नहीं दी गई है। यानी केवल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी, केवल उन्हें ही इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो पहले ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग हुई है, जिसके बाद अब हरियाणा के नेताओं के साथ होगी, यानी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान और साथ ही प्रभारी दीपक बावरिया को भी इस मीटिंग के लिए बुलाया गया था। हालांकि अपने स्वास्थ्य के कारण से वो इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे, तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा अध्यक्ष उदय भान को यहां पर बुलाया जाएगा।
देर शाम कहा जा रहा है कि बुलाया जाएगा, उनके साथ डिस्कशंस किए जाएंगे। वहीं बाकी नेताओं की अगर हम बात करते, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो जाए, कुमारी शैलजा हो जाए, तो उन नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए उनके साथ भी यहाँ पर डिस्कशंस बिल्कुल किए जाएंगे और उनके साथ भी यहाँ पर डिस्कशंस किए जाएंगे और तमाम चीजें पूछी जाएगी कि आखिर क्या कुछ चीजें रह गई है जिसकी वजह से जो चीजें हुई है और जिसकी वजह से कांग्रेस जीत नहीं पाई। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन एक तरफ जहां हार को लेकर के ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अगर प्रदेश इकाई की बात करें, प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता जिनको हार का सामना करना पड़ा है, जिन्हें हार से संतोष करना पड़ रहा है, वो संतोष नहीं कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हुए और बाकी जो तमाम नेता सीएम की रेस में जो लगे हुए थे उन पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए हितेंद्र, इस तरह की चीजें तो बिल्कुल सामने आ रही है कि कई नेता बाहर निकलकर इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निष्पक्ष तरीके से कैंपेनिंग नहीं की है, केवल कुछ नेताओं को तवज्जो दी है, केवल वहीं तो कुछ तो कहते नजर आ रहे हैं केवल अपने लिए कैंपेनिंग की है, वहीं कुछ नेताओं को छोड़ दिया है, इस तरह की चीजें बिल्कुल कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही कुछ नेता तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके अगेंस्ट जो बाकी कैंडिडेट थे जिन्हें टिकट नहीं दी गई, उन्हें खड़ा किया गया है, उनको सपोर्ट किया गया है और मुझे सपोर्ट करने के लिए मना किया गया था। इस तरह की चीजें कहते हुए भी नजर आ रहा हूं कि मैं हारा नहीं, हराया गया हूं। तो बिल्कुल इन सभी चीजों का यहाँ पर बिल्कुल आकलन यहाँ पर ही बिल्कुल किया जाएगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार कांग्रेस में मंथन चल रहा है और अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानकारी सामने आई है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर और जानकारी ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान को बुलाया जाएगा, तलब किया गया है, रिव्यू बैठक जो है वो और भी होगी।